चलिए सर, बड़े बच्चों आगे देख लेना, छोटा टेस्ट है। हाँ जी, क्या कह रहा है? ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेट डी, हाँ जी, इज नेगेटिव, इसका डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव है, ए ग्रेटर देन जीरो। और इस इक्वेशन का विविक्तिकर, विविक्तिकर का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्तिकर का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेट, यहां पर कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं इसको। और ये क्या होता है? अगर द्विघात समीकरण है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, अगर समीकरण ऐसी है तो इसका विविक्तिकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेट ये होता है। अब यहाँ पर थोड़ा फर्क है भाई, टू बी है तो उसके हिसाब से फिर एडजस्ट करना है, ठीक है। दोनों एक मीडियम में ले लेते क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा फॉर्मेट को समझिएगा एक बार बढ़िया तरीके से। कह रहा है भाई ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, और इसका डिस्क्रिमिनेट यानी टू बी, सॉरी बी स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac लेस देन जीरो इन्होंने दिया, लेस देन जीरो इन्होंने दिया, ध्यान रखिए भाई, लेस देन जीरो, 4 कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ac लेस देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस ac लेस देन जीरो। तो ध्यान रखें, यहां पर पुट तो आप कर सकते हो, पहले चैप्टर में पुट करते थे वैसे ही, पर यहां पर एक चीज का ध्यान रखिए, ये दो शर्तें आपको दे दी कि भाई ए किससे बड़ा होना चाहिए? जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा क्या होता है? जीरो से बड़ा 1 होता है, तो ए तो भाई 1 ले लेते हैं। अब बी और सी को ऐसा सेट करना है कि ये कंडीशन भी संतुष्ट हो जाए। जैसे अगर मैं बी की वैल्यू 2 लेता हूं, बी की वैल्यू कितनी लेता हूं? 2, बी की वैल्यू अगर 2 लेता हूं तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। और इधर बच्चों ए कितना लेवे, सॉरी सी कितना लेवे का आपका काम हो जाए, तो सी काफी बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसलिए बच्चों बी की वैल्यू को ले लेते हैं 0। देखना है बी की वैल्यू कितना ले लेते हैं? 0, बी की वैल्यू 0 ले ली, ठीक है सर। बी की वैल्यू कितनी होगी? 0, बी 0 हो गया। और सी की वैल्यू कितनी लेवे? तो सी की वैल्यू 1 ले लेते हैं, सी की वैल्यू कितनी ले लेते हैं? 1। ये भाई पुट करने का तरीका, A1 B0 C1। बट एक बार कमेंट कर दो ये पुट करने वाली चीजें क्लियर है क्या? पहले अगर ये क्लियर है तो फिर बड़े बच्चों पूरा क्लियर होना चाहिए किस तरीके से क्या दिया गया और क्या लिखा। क्वेश्चन थोड़ा सा अप्लाइड है, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। कमेंट थोड़े फटाफट फटाफट स्पीड से करना, जो भी साथीगण जुड़े हुए फटाफट फिर चले आगे। हाँ जी, चलिए सर, बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मूला। हाँ जी, वैल्यू लगा देते, इजी वैल्यू मिल गई। A1 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 B0, A1 यानी x B0, B B0, C 1 और B 0 यानी यहाँ 1। फिर बच्चों A1 B0 तो x, B आपका कितना आएगा? तो B ध्यान से देखिए, B कितना आएगा? तो B 0 है तो ये C 1 आ जाएगा और 0। हाँ जी, इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर लो, 1 के रेस्पेक्ट में, ये खत्म -1 और प्लस x के रेस्पेक्ट में ओपन कर लो, ये खत्म 0 -x। आज टोटल अगर देखें -1 -x, ध्यान से अगर देखें, हाँ जी, x अगर 0 लगाया तब भी माइनस है, x कुछ और लगाया तब भी माइनस है, आंसर क्या आएगा? ऋणात्मक। हाँ जी, एक चीज का और ध्यान रखें, इसके अंदर अगर ये वैल्यू लगाए तो क्या ये तो नहीं आ रहा? ये देख लो, क्योंकि ये आंसर धनात्मक नहीं है और ये 0 नहीं है, धनात्मक नहीं है और 0 नहीं है, x के ऊपर डिपेंडेबल आ रहा है, ध्यान रखें। अब यहां पर आते a b तो 0 है, ये लो भाई, a और दोनों मिला के 1, तो ये कितना है? 1, ठीक है। यहां आइए तो a और 1 है, यानी x स्क्वायर और c की वैल्यू 1, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा, ये भी गलत। हाँ जी, फटाफट कमेंट कर दो, इसका आंसर सी यानी ऋणात्मक यानी नेगेटिव। जल्दी से सब लोग कमेंट करेंगे, बैठे मत रहना। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अपर होगा, इसके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सब लोग कमेंट कर दो फिर बढ़े आगे।
एक तो कमेंट नहीं आ रहे, कमेंट करो, बार बार नहीं कहना पड़े भाई। जो भी साथीगण जुड़े हुए फटाफट जल्दी से कमेंट कर दो, बार बार नहीं कहना पड़े, ये आपकी जिम्मेदारी है भाई। निभाइए इसको फटाफट जल्दी से, स्पीड से कमेंट, क्योंकि वैसे ही कमेंट में 5-6 सेकंड का गैप आ जाता है, जैसे यूट्यूब पे गैप आता है ना वैसे, तो भाई फटाफट आगे बढ़ सके। चलिए साहब बड़े आगो। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दोनों मीडियम में क्वेश्चन चाहिए। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2ay plus az बराबर 0, x plus 3by plus bz बराबर 0, x plus 4cy plus cz बराबर 0 हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। पढ़ा रखा बच्चों आपको कि नॉन जीरो सॉल्यूशन यदि रैखिक समीकरणों के निकाय 1, 2 और 3 का अशून्य हल है। ध्यान से अगर देखो तो ये तीनों इक्वेशन होमोजीनियस है, और अगर होमोजीनियस किसको बोलते तो 0 0 0। होमोजीनियस इक्वेशन ये कहती है कि सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जीरो जिसको अपन बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एक नॉन जीरो जिसको बोलते हैं अशून्य हल। तो अशून्य हल कब आता है? जब डेल जीरो हो। ध्यान रखिए भाई, जब डेल क्या है? जीरो है। जब डेल क्या है? जीरो। इसमें सॉल्यूशन ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इसमें सॉल्यूशन दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो यूनिक सॉल्यूशन जिसमें डेल्टा नॉट इक्वल जीरो आता है, और एक आपके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जिसमें डेल्टा क्या आता है? जीरो आता है। हाँ जी, तो बोलो क्या करें? यहां से आ जाइए, यहां से बोलो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2 है, z का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 3b, और ये बच्चों b। आखिरी बच्चों नेक्स्ट फॉर्मेट पे आगे बढ़ाते, x का कोफिशिएंट 1, ये बच्चों 4c, और ये बच्चों आपका c। इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। दो तरीके, एक तो इसको सोल्व कर लो और फिर एबीसी में लाओ। देखो ये कह रहा है कि एबीसी किसमें है? समांतर श्रेणी, मतलब 1, 2 और 3 पुट करने पर 0 आ जाएगा क्या? गुणोत्तर श्रेणी यानी 1, 2, 4 पुट करने पर 0 आ जाएगा क्या? या फिर हरात्मक श्रेणी यानी 1, 1/2 और 1/3 पुट करने पर 0 आ जाएगा क्या? ये कहानी। तो ध्यान से अगर देखे तो 1/2 और 1/3, इसकी जगह एक काम करो बच्चों, भाई अपन को ये लगाना जरूरी थोड़ी है, इसकी जगह तीसरा ऑप्शन में अटैक करे अगर, तो काम बैठा है। देखो जल्दी से 1/2, 1/3 और 1/4, ये भी बच्चों एचपी है, ये भी क्या है? एचपी। तो अगर ये ए, बी और सी, तो दुखती विरक पकड़ ली बच्चों, 1/2, 1/3, 1/4। हाँ जी, 1/2, 1/3, 1/4, तो 1, 1, 1, 1/2, 1/3, 1/4, और बच्चों 1/2, 1/3 और 1/4। ध्यान से अगर देखोगे तो दो रो या दो कॉलम इक्वल है, आंसर 0 आएगा। मैं तो भाई डायरेक्ट दिख रहा है, हरात्मक श्रेणी के साथ जाना पसंद करूंगा। कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, और कंसेप्ट आपके क्लियर है तो कोई दिक्कत। कमेंट कर दो एक बार, अगर 1 2 3 लगाते डायरेक्ट नहीं है, 1 2 3 लगाते डायरेक्ट नहीं। फिर भी कोई अगर समझ में कम आया हो तो 1 2 3 लगाना, 0 नहीं बनेगा। 1 2 4 लगाना, 0 नहीं बनेगा। हरात्मक श्रेणी में 1, 1/2, 1/3 होता है, पर मुझे पता है इसको मेरे को सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 1/2, 1/3 और 1/4 पुट किया। बोलो इसको पुट करने से दो रो या दो कॉलम, सॉरी दो कॉलम अगर इक्वल आ गए, बोलो ये कुछ भी आए, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए मैंने क्या सही किया यहाँ पर? एचपी। जल्दी से फटाफट कमेंट आते जाने, कमेंट थोड़ी स्पीड से फटाफट। हाँ जी, जो भी साथीगण नए जुड़े हैं, जैसे क्वेश्चन खत्म होता है कमेंट करते जाना है, हिट एंड ट्रायल सीखना है, कोशिश करनी, नहीं समझ में आए तो रिपीट लिखना। हाँ जी, चलिए सर बड़े आगे, अगला क्वेश्चन आइए। द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ध्यान रखे बच्चों, नो सॉल्यूशन कब आता है? जब डेल्टा तो 0 हो, पर डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड में से कम एक, एटलीस्ट वन नॉन जीरो, एटलीस्ट वन नॉन जीरो। अगर सारे जीरो हो गए तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाता है। सॉल्यूशन क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। पहली बात तो ध्यान रखें, डेल की वैल्यू 0, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड में से इनमें से एक बी, ये तो 0 आएगा ही आएगा, इनमें से एक जो है वो नॉन जीरो आए यानी अशून्य आए। ठीक है, तो फॉर्मूला बैठे। चलो भाई छोड़ो इसको, यहाँ आ जाओ,
अपने तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोलो क्या, सबसे पहले तो डेल्टा, डेल्टा बनाओ बच्चों। एक्स का कोफिशिएंट अल्फा 1 1, वाई का कोफिशिएंट 1 अल्फा 1, और बच्चों 1 1 अल्फा। डेल एक्स डेल वाई डेल जेड बाद में बनेंगे। हाँ, डेल की वैल्यू कितनी बच्चों, 0, ध्यान रखें डेल की वैल्यू 0, डेल की वैल्यू कितनी, 0, डेल बराबर 0, तो फॉर्मेट ये बन जाएगा। बोलो ओपन कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, अल्फा के रेस्पेक्ट में ओपन, ये खत्म ये खत्म, अल्फा स्क्वायर -1 के रेस्पेक्ट में ये खत्म अल्फा -1, और +1 के रेस्पेक्ट में ये खत्म 1 माइनस अल्फा बराबर बच्चों 0। हाँ जी, अल्फा क्यूब माइनस अल्फा +1 माइनस अल्फा बराबर 0। देख लो बच्चों, कोई कटिंग हो रही हो तो कितना बन जाएगा, अल्फा क्यूब माइनस अल्फा -3 अल्फा, और 1 कितना हो गया 2 बराबर 0। यहाँ पर अल्फा कितनी वैल्यू आएगी, 3। ध्यान रखिए अल्फा कितनी वैल्यू आएगी, 3। सर ट्रिग्नोमेट्रिक में अनुपात वाली क्लास की वीडियो बिल्कुल आ जाएगी सब, ठीक है ना। अनुपात वाली वीडियो बड़ी जल्दी आएगी, कुछ 8 नंबर चल रहा है, जो भी आपका है शायद 11वां 12वां है, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, तो वो भी करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम। हिट एंड ट्रायल लगते हैं फुल उसमें भी, ठीक है, तो करवा देंगे वीर साहब। चलिए, अल्फा क्यूब -3 अल्फा +2 बराबर कितना है, 0। तो कितनी वैल्यू आएगी भाई, यहाँ से वैल्यू निकाल लो। वैल्यू निकालनी है तो वैसे देखो यहाँ पर अल्फा का मान -2 नहीं 1 -2, या तो -2 या 1, ठीक है। अब इनमें से कौन सा फॉर्मेट बनेगा, तो बिल्कुल लेफ्ट। बोलो अल्फा क्यूब -3 अल्फा +2 बराबर 0। देखो एक तो वैल्यू ये ऑप्शन से भी पता चल रहा है कि अल्फा बराबर 1, अगर मैं इसमें लगूंगा तो 1 -3 +2 0 हो गया, मतलब ये इसका क्या हुआ, रूट हुआ। ये इसका क्या हुआ, रूट या मूल, रूट या क्या हुआ, मूल। इससे फैक्टर बढ़ा लो, अल्फा -1 से डिवाइड कर दो, इसको बोलो अल्फा क्यूब -3 अल्फा +2। बोलो किससे गुणा, अल्फा स्क्वायर से, अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर वाला है ही नहीं गुरुजी, साइड में लिखो बच्चों, इसको नहीं है इस बिरादरी का, माइनस अल्फा स्क्वायर। हाँ जी, माइनस और प्लस, ये खत्म बच्चों, ये कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा +2 प्लस अल्फा से, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बच्चों, माइनस और प्लस, ये खत्म -2 अल्फा +2, किससे बच्चों, -2 से, -2 अल्फा और +2 बच्चों, प्लस और माइनस, इससे दोनों से ये खत्म, कितना हो जाएगा, 0। लो सर बड़े आगे। आज नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते, बोलो इसमें कितनी वैल्यू, यहाँ से वैल्यू निकालनी, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा सॉरी प्लस अल्फा -2 बराबर 0, फैक्टर कर लो, अल्फा स्क्वायर +2 अल्फा -2 बराबर 0। ध्यान से देखो, अल्फा कॉमन यानी अल्फा +2, -1 कॉमन यानी अल्फा +2 बराबर कितना हो गया, 0। हाँ जी, सेटलमेंट कर लीजिए, बोलो कितना बढ़ जाएगा, अल्फा बराबर एक तो -2 और एक अल्फा बराबर 1। 100 बात की एक बात, अल्फा कितनी वैल्यू आई बच्चों, अगर अपन से बोले तो अल्फा की वैल्यू 2 आई। ध्यान रखें, अल्फा की वैल्यू 2 आई। हाँ जी गणेश, बहुत लेट जुड़ा प्यारे। अल्फा की वैल्यू -2 आई, अल्फा की वैल्यू 1 आई। हाँ जी, अल्फा की वैल्यू -2 आई, अल्फा की वैल्यू 1 आई। और ये क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ध्यान रखें, ये क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि आपने अभी तक इस क्वेश्चन के अंदर जो काम किया है उसको देखो। आपने सिर्फ डेल्टा को 0 पुट किया, हाँ जो आंसर डी दे रहे हैं। हाँ जी, अब चेक करो एक बार सब लोग, वीडियो क्लियर है, शायद बीच में वीडियो दिक्कत हो गई थी। हाँ जी, गोविंद कह रहा है डी आंसर आएगा, दिख रहा है, हाँ ठीक, डी आंसर आएगा या तो -2 या 1। पर सारे ऑप्शन देख के थोड़ा दिमाग तो लगाओ, ऑप्शन तो देखो क्या दिए, 1 -2 -2 नहीं, मतलब कहीं न कहीं दिक्कत है, कहीं न कहीं ये ऑप्शन दिक्कत कर रहा है। अब देखो ये दिक्कत कहां कर रहा है, सुनिएगा, यहां से इस कच्चर पट्टी को मैं यहां से हटा रहा हूं, ये लो बच्चों, यहां दिक्कत कहां है, इसका मैं हल्का सा फॉर्मेट बदल रहा हूं, इसको सेट करना।
इस क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत है? इसमें एक तो डेल एक्स निकलेगा, डेल एक्स क्या आएगा गुरुजी? अल्फा, सॉरी डेल एक्स क्या आएगा? डेल एक्स क्या आएगा? अल्फा माइनस वन, अल्फा माइनस वन और अल्फा माइनस वन, और बच्चों वन अल्फा और वन, वन वन अल्फा। डेल वाई क्या आएगा? डेल वाई क्या आएगा? डेल वाई क्या आएगा? अल्फा वन वन, अल्फा माइनस वन, अल्फा माइनस वन, अल्फा माइनस वन और वन वन अल्फा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, थोड़ा दिक्कत करेगा बच्चों, ध्यान रखना। ऑप्शन देख के पहचानना शुरू करो। बोलो क्या बनेगा? अल्फा, सॉरी क्या बन जाएगा? अल्फा वन वन, वन अल्फा वन और अल्फा माइनस वन, अल्फा माइनस वन और अल्फा माइनस वन। अब सुनो, जब बच्चों अल्फा बराबर वन लगाए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो वैल्यू आई अपने पास, एक तो आई अल्फा बराबर वन, एक तो क्या आई वैल्यू? अल्फा बराबर वन। ध्यान से देखें, एक तो वैल्यू क्या आई बच्चों? अल्फा बराबर वन और एक अल्फा बराबर माइनस टू। ये वन है, ये भी वन है, ये माइनस टू। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर में, इस क्वेश्चन के अंदर में अगर अल्फा बराबर वन लगाऊं, ध्यान रखना, अगर इस क्वेश्चन में मैं अगर अल्फा बराबर वन लगाऊं, इस क्वेश्चन में अल्फा बराबर अगर वन लगाऊं, ये लो ट्राई मार के देखो, वन 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 वन, डेल एक्स जीरो आएगा, डेल वाई जीरो आएगा और डेल जेड जीरो आएगा। और तीनों का जीरो आना मैंने सबसे पहले ऊपर लिख दिया था, तीनों का जीरो आना सॉल्यूशन इनफाइनाइट को दर्शाता है। हाँ जी, सॉल्यूशन को क्या दर्शाता है? इनफाइनाइट को दर्शाता है। बोलो वहां पर एक बात लिखी, अगर किसी ने पढ़ी हो तो, डेल तो जीरो पर, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड में से कम एक जो है वो नॉन जीरो हो, कम से कम एक भी अगर नॉन जीरो है, तब बच्चों नो सॉल्यूशन का काम बैठेगा। इसलिए यहां ध्यान दीजिए थोड़ा, क्या कि जब अल्फा बराबर वन आया तो डेल एक्स भी जीरो, डेल वाई भी जीरो, डेल जेड भी जीरो, डेल का भी जीरो होना, डेल एक्स और डेल वाई डेल जेड का भी जीरो होना, तो ये मामला खत्म है। बोलो क्या? अल्फा का मान, एक बंदा बहुत सी बार भी लिखा, अरे भाई इतनी बार भी क्यों लिख रहा है? ये भी गलत है, ये भी गलत। ले एक तो चलेगा ही नहीं, गड़बड़ हो गई एक में, तो इतनी बार भी लिखने सही नहीं होगा। वो भी कहते हैं ना, एक झूठ को अगर 1000 बार वापस बोले तो वो झूठ सच हो जाता है, तो भाई ऐसा नहीं होता। लो भाई फटाफट सब लोग कमेंट कर दो, क्लियर है क्या? बोलो अल्फा बराबर वन अगर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड में पुट किया तो तीनों की वैल्यू क्या आई बच्चों? जीरो आई। तो दो ऑप्शन कट गए, एक तो सेकंड कट गया और एक थर्ड कट गया। कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैंने पहले ही बोल दिया, क्वेश्चन का थोड़ा लेवल है, लो लेवल का नहीं है, लो लेवल का नहीं है। कभी कभार पूछा जाएगा जीवन काल में ऐसे, बाकी आंसर आ जाते, उधर मिल गया आंसर रिटर्न, बस खत्म। तो अब ये, अब लड़ाई तो यहां पर भी आ रही है, देखो माइनस दो नहीं है, माइनस दो है, अल्फा का मान माइनस दो नहीं है, अल्फा का मान माइनस दो है, ये दिक्कत है। तो गुरुजी बताना तो इसको भी पड़ेगा। बोलो कैसे? फिर वापस कहानी बनी। बोलो यहां पर लगाते, यहां पर लगाया अल्फा बराबर कितना? बोलो अल्फा बराबर कितना? माइनस टू। किस में लगाया? डेल एक्स में लगाया भाई, और तो क्या बचेगा? तो एक ही बचेगा, तो माइनस दो माइनस एक माइनस तीन माइनस तीन माइनस तीन, एक माइनस दो, एक माइनस दो और एक एक माइनस दो। यहां से माइनस तीन बाहर ले लेते हैं, डेल एक्स बराबर माइनस तीन बाहर ले लेते हैं, कितना बना? वन वन वन, वन माइनस टू वन और वन वन माइनस टू। ओपन कर लो इसको, बोलो डेल एक्स बराबर माइनस तीन, यहाँ ओपन करो, बोलो प्लस माइनस प्लस, वन के लिए ओपन, ये खत्म ये खत्म, चार माइनस एक बच्चों तीन, माइनस वन के रेस्पेक्ट ओपन, ये खत्म, माइनस दो माइनस एक बच्चों माइनस तीन और प्लस एक के रेस्पेक्ट में ओपन कर लो। बोलो बच्चों ये खत्म, एक प्लस दो तीन, देख लो ध्यान से, ये भी प्लस ये भी, अरे जीरो ही नहीं हो रहा यार। ओ तीन तीन छह तीन नौ, नौ इंटू तीन 27, 100 बात की एक बात, एक भी अगर नॉट इक्वलेंट जीरो है तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन बढ़ते ही आंसर आ जाएगा, क्या? बोलो आंसर आएगा सी वाला। जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो एक बार, चीजें बहुत सारी है इसमें, ऐसे क्वेश्चन अपने नहीं आएंगे, ठीक है, पर दिमाग खोलने के लिए तो काफी है भाई।
इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आ सकता अपने सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, एक लेमड़ा है, एक के है, ए है, बी है, सी है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका लेवल थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना। पर आ जाए तो फिर कोई मना तो नहीं कर सकता भाई, आ सकता है तो बिल्कुल आ सकता है, फॉर्मेट ध्यान रखे। हाँ लेंदी है सब, लेंदी है क्योंकि चीजें क्लियर नहीं हो रही है। स्टार्टिंग में अगर आंसर देते तो गलत हो रहा है, ऑप्शन देख के पता, कैसे क्वेश्चन में ऑप्शन देख के पता किया जाता है कि भाई फॉर्मेट क्या किस तरीके से बैठे। ठीक है, चलिए बड़े साहब आगे। द सिस्टम ऑफ, अपने क्वेश्चन ये आएंगे बहनों, ऐसे आए हुए क्वेश्चन ध्यान रखें, ऐसे एक क्वेश्चन इसका बनेगा, ध्यान रखें। तो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। रेखीय समीकरण निकाय, रेखीय समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है, क्या रखता है? अद्वितीय। सो बात की एक बात, डेल्टा नॉट इक्वलेंट 0, डेल्टा नॉट इक्वलेंट 0। बोलो 1 1 1 बच्चों पहले में से, 2 1 -1 दूसरे में से, और 3 2 के, 3 2 के की वैल्यू नॉट इक्वलेंट 0। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब एक सिंपल सी बात है, ये देखो कैसे आंसर दिए यार, इससे इंटरवल कहाँ आएगा? क्या इंटरवल आएगा? क्या नहीं आएगा। के बराबर 0 कैसे आ सकता है भाई? आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे तो थोड़ा दिमाग लगाओगे, ऐसा ऑप्शन आएगा क्या, ऐसा आएगा क्या, ऐसा आएगा क्या? बोलो आंसर तो ऐसा आएगा। फिर भी कोई कहता है गुरुजी कहीं दिक्कत आ जाए तो सोल्व कर ले भाई, ये काम के प्लस 2 नौकरी का सवाल है, -1 के रेस्पेक्ट में ओपन, ये खत्म 2k + 3, 2k + 3 और +1 के रेस्पेक्ट में ये खत्म 4 - 3 1 नॉट इक्वल। हाँ जी, k + 2 -2k -3 +1 नॉट इक्वल 1 2 3 खत्म, k - 2k -k -k नॉट इक्वल 0, यानी k नॉट इक्वल। कमेंट कर दो सारे साथीगण, बाकी वैसे आंसर मैंने पहले लगा दिया क्योंकि मुझे पता था भाई ऐसे इंटरवल, कभी नॉट इक्वलेंट में इंटरवल आया है क्या, नॉट इक्वलेंट में कभी इक्वल आएगा क्या? तो कभी नहीं भाई, ध्यान रखे। ये फॉर्मेट है हिंदी इंग्लिश, अपना मीडियम क्लियर करना पहले और फिर आराम से क्लियर करना। चलिए बड़े आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट चला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ए आई बी आई, ए आई का स्क्वायर, बी आई का स्क्वायर, सी आई का स्क्वायर। बच्चों आई 1 ले लो, A1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर। ये ध्यान, ये क्या मैटर है गुरुजी? ए आई ए जे मतलब A1 A2 हो, देखो A1 × A1 तो A1 स्क्वायर, B1 × B1 B1 स्क्वायर, और C1 × C1 C1 स्क्वायर। पर A1 A2 हो, B1 B2 हो, ध्यान रखे A1 A2 B1 B2 अलग अलग, दोनों अलग अलग हो, तो फिर इन सब का सम कितना आएगा? 0 आएगा। ये गिवन है और ये गिवन है, ये फॉर्मूला। देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट का स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, एक मीडियम में ले लेते हैं। ये क्या गिवन है भाई? एक तो ये गिवन है, एक बच्चों ये गिवन है, ए आई ए जे बी आई बी जे सी आई सी जे। आई और जे अलग अलग है, तो ए वाले बी बी वाले सी वाले जोड़ा, और एक ये रहा। चलो यहाँ पर एक काम करते हैं भाई, क्या मैटर है ये क्या कहानी है? तो देखो यहां से इसका मतलब क्या है, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये कौन है? एक डिटरमिनेंट है, और इस डिटरमिनेंट का गुणा इसी डिटरमिनेंट के साथ A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। वैसे बच्चों डिटरमिनेंट में गुणा इसका इसके साथ हो सकता है, इसका इसके साथ हो सकता है, इसका इसके साथ हो सकता है, मतलब जैसे मैट्रिक्स में गुणा होता है वैसे हो सकता है। पर साथ ही साथ ध्यान रखें, इसका गुणा इसके साथ भी हो सकता है, ऐसे भी होता है। जब इसका गुणा इसके साथ होगा
तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर। तो पहली जगह पे ये आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर, I बराबर 1। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा लेवल। जब इसका गुणा इसके साथ करें तो भाई ये तो बैठेगा नहीं मामला, ये मामला इधर तो बैठने वाला है नहीं। A1 AJ तो हो जाएगा, बैठेगा नहीं बैठेगा? नहीं बैठेगा। देखो इसका गुणा इसके साथ करें तो A1 B1 A2 B2 A3 B3, नहीं ऐसा जुगाड़, ऐसा जुगाड़ अपने पास नहीं है। तो फिर एक काम करें, देखो ऐसे कर लेते हैं, वापस देखना एक बार, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो A1 स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 B1 और A3, ये भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठेगा क्योंकि गुणा करने में दिक्कत आ रही, गुणा करने में दिक्कत आ रही कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। और देखो ये जुगाड़ बनना चाहिए, ये जुगाड़ बनना चाहिए ऊपर वाला, ऊपर वाला एक तो ये जुगाड़ बन सकता है कि इसका मल्टीप्लाई अगर इसके साथ हो तो बैठ जाएगा, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से देखो बच्चों, इसमें ये एक 9 है, ये कोई 1 2 3 नहीं है, 9 है। और 3 का स्क्वायर करके जोड़े 1 आ जाए, 3 का स्क्वायर करके जोड़े क्या आ जाए? 1 आ जाए, ऐसा काम बैठाना पड़ेगा। तो फिर एक काम करो, चलो हिट एंड ट्रायल लगा ही देते हैं, छोड़ो ये थोड़ा क्या गुणा भाग में डेंजर हो रहा है। आप एक काम करो, A1 ऐसे ले लो, AI तो कितना ले लो 1, और BI कितना ले लो 0, और CJ भी 0 ले लो, खत्म। ये 1 ये 0 ये 0, खत्म। इधर बोलो AI AJ, बस ये तो 1 हो जाएगा। नहीं, AI AJ, AI और AJ ये दिक्कत करेगा क्योंकि BI 0 हो ही जाएगा, CI 0 हो ही जाएगा, AJ दिक्कत करेगा, AJ इसको बनाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा साहब, ये नहीं बनेगा। ध्यान रखे भाई, इधर वाला नहीं बनेगा, इधर वाला बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इधर कितने कपल है? 2 कपल है, और 2 कपल को बनाना दिक्कत आएगी। हिडन ट्रायल इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि ये तो बना लेंगे अपन, इधर वाला नहीं बनेगा क्योंकि दोनों 1 1 आते ही काम खत्म, क्योंकि 1 × 1 1 बनेगा फॉर्मेटिव। तो ज्यादा बेहतर वही है अपने पुराना वाला जुगाड़, पुराना वाला जुगाड़ गुणा करके देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं आएगी तो गुणा करके देखो, तो बोलो क्या हो गया? A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3, और इसका मल्टीप्लाई किससे? A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ठीक है। फॉर्मेट ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, ठीक है। पर यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं आ गया, इन सब की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए थी। तो इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे या फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो नहीं बैठेगा। इसमें और कंडीशन होनी चाहिए थी कुछ क्वेश्चन, देखो कैसे। इसका मल्टीप्लाई इससे तो ये 1 आएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो 0 आना चाहिए, और इसका मल्टीप्लाई इससे करें तब भी क्या आना चाहिए? 0। इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो 0 आना चाहिए बच्चों, और इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर यानी 1 आना चाहिए, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करें 0 आना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करें 0 आना चाहिए बच्चों, और इसका मल्टीप्लाई इससे करें 0 आना चाहिए, और इसका मल्टीप्लाई इससे करें, इसका मल्टीप्लाई इससे करें यानी कितना आना चाहिए? 1। इसका आंसर बच्चों 1 आएगा, और कंडीशन की कमी है इसलिए दिक्कत करेगा, कंडीशन की कमी है क्योंकि वो कंडीशन दे रहा है ना, तो उसमें किसी का भी मल्टीप्लाई किससे भी करो तो फॉर्मेट बनना चाहिए। हाँ जी, कंप्लीट है क्या? कहाँ दिक्कत आई? एक कंडीशन और होनी चाहिए थी इसमें। देखो एक फटाफट, थोड़ा फास्ट, ठीक है। और क्या जुगाड़ लगा सकते हैं?
इन दो को कंडीशन को काम लेते हुए ये वाली चीज बननी चाहिए, तभी बैठेगा, बाकी नहीं बैठेगा, क्योंकि दो ही चीज दे रखी है इसके अंदर, तो फॉर्मेटिव। एक काम और कर लेते, देखो यहाँ से A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3। देखो एक बार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, हाँ जी ये बैठ जाएगा, ये वाला जरूर बैठ जाएगा, इधर वाला देखिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज दोनों सेम होता है। डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज दोनों क्या होता है, सेम। ठीक है, ये तो हो गई डिटर्मिनेंट, ये होगी। अब देखो ये इधर देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो देखो A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे, तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 0 आएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे A1 A3 B1 B3 और C1 C3 क्या आएगा, 0। आज इसका मल्टीप्लाई इससे, तो A2 A1 B2 B1 और C2 C1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे तो 0 आएगा। A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर 1 आएगा। आज लास्ट यहां से देख लीजिए, बोलो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो A2 A3 B2 B3 C2 C3 0 आएगा। ये वापस 0 0। फटाफट कमेंट कर दो, ऐसे होगा कि नहीं बैठा। बाकी एक कंडीशन ही अगर दे रखी है, सिर्फ वही कंडीशन फिर ऐसे होगा। तो ये तो कौन है बच्चों, ध्यान रखना, ये तो कौन है, ये इसका रूप लिखा, सेम सेम लिखेंगे तो नहीं बैठेगा। एक तो डिटर्मिनेंट और एक डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज, ये दोनों वैल्यू सेम। कमेंट करो फटाफट, हिडन ट्रायल फेल हो रहा है साहब इसमें। हाँ जी जल्दी से कमेंट कर दो, डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज दोनों क्या होता है, सेम। डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज दोनों क्या होता है, सेम। कमेंट नहीं आए फटाफट कमेंट कर दो, नहीं समझ में आया तो रिपीट लिख दो, वापस समझा दो। नहीं समझ में आया तो रिपीट लिख दीजिए, वापस समझा देते हैं, चीजों को क्लियर करो। ठीक है, चलो बड़े बच्चों आगे ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज दोनों क्या होता है, सेम। डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज दोनों क्या होता है, सेम। ये देखो पहले एक बार इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लो क्वेश्चन को। सेट ऑफ इक्वेशन क्या कह रहा है, सेट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का सेट a प्लस बी माइनस 2c बराबर 0, 2a माइनस 3b प्लस c बराबर 0, a माइनस 5b प्लस 4c बराबर अल्फा इज कंसिस्टेंट फॉर अल्फा इक्वल। तो बताइए अल्फा की वैल्यू क्या होगी। कंसिस्टेंस का मतलब यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ध्यान रखें। हाँ जी, कंसिस्टेंस का मतलब यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अल्फा के किस मान के लिए समीकरण 1, 2 और 3 का हल समुच्चय संगत है, हल समुच्चय संगत है। अब सुनो, सबसे पहले तो एक काम करें, इस क्वेश्चन में डेल्टा निकाल लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं क्या करना है। डेल्टा अगर देखे तो डेल्टा क्या है, डेल्टा अगर देखे तो बच्चों क्या आएगा, 1 एक के साथ 2 और एक के साथ 1, बी के साथ 1, बी के साथ -3 और बी के साथ -5, सी के साथ -2, सी के साथ 1 और सी के साथ 4। इसकी वैल्यू निकाल लो, क्योंकि कंसिस्टेंस में सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। संगत या कंसिस्टेंस में सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, 2, या तो यूनिक और या इनफाइनाइट। या तो बच्चों यूनिक होता है या इनफाइनाइट। तो भाई यहां पर कौन सा है ये बताओ, यहां पर पहले ये फाइनल करो, डेल्टा निकाल लेते हैं। बोलो डेल्टा बराबर 1 के लिए ओपन, -1 के लिए और -2 के लिए, ये खत्म ये खत्म, -12 प्लस 5 -7, ये खत्म ये खत्म, 8 - 1 7, -2 ये खत्म, 2 × 5 -10, -10 प्लस 7 यानी -7। टोटल अगर देखें तो -7 प्लस 14। बोलो डेल्टा की वैल्यू 0 आना, डेल्टा नॉट इक्वल एंड 0 आना यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, और डेल्टा बराबर 0 आना क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया तो ये रास्ता देता आगे का कि डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड इन सबकी वैल्यू कितनी होती है साहब, 0। ध्यान रखिए, इन सबकी वैल्यू कितनी होती है, 0। इन सबकी वैल्यू 0 होती है, तो भाई यहां से काम करें,
अल्फा राइट हैंड साइड में पड़ा हुआ है, जो निकालना वो तो राइट हैंड साइड में पड़ा हुआ है, जो निकालना वो तो राइट हैंड साइड में पड़ा हुआ है, इसलिए यहां से कौन सा डेंजर है, कोई सब इसको हटा लो। मतलब ये तो तीनों है, तीनों में से आप कौन सा काम लेना चाह रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। चलो डेल एक्स, चलो डेल एक्स तो इजी है, डेल वाई बराबर 0 को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना 1 2 1, और ये हटा दो, इसकी जगह क्या आएगा 0 0 अल्फा, ध्यान रखिए 0 0 अल्फा, और लास्ट -2 1 एंड 4। क्या करें साहब, इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस अल्फा बराबर 0 है भाई, ध्यान रखिए ये खत्म ये खत्म, एक एक प्लस 4 मतलब 5 अल्फा बराबर 0, यानी अल्फा बराबर। कमेंट कर दो भाई, कहानी क्लियर है क्या, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी जी। बड़े प्यारे क्वेश्चन है, थोड़ी हिम्मत करोगे तो निकलेंगे। ठीक है, हल्के से घुमे हुए हैं, अपन को सीधा पूछ ले तो ध्यान रखे, सीधा एक क्वेश्चन आया था, ये थोड़े से हल्के से घुमे हुए, इनको थोड़ा ध्यान। हाँ जी, फटाफट जल्दी से कमेंट कर दो, पूरा क्लियर है। पहले कंसिस्टेंस मतलब ये सॉल्यूशन दो प्रकार, यूनिक और इनफाइनाइट, पहले जस्टिफाई किया उसका आंसर कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फिर उसके बाद 0। कमेंट की थोड़ी कमी है आज, कमेंट करते जाइए कमेंट करते जाइए बच्चों। हाँ जी साहब, चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। हाँ जी, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा सा। द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 1 2 और 3 हैज, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिए। एक अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंत हल, केवल शून्य ही एक हल है, केवल शून्य ही एक हल है, ऐसा नहीं बनेगा, ध्यान रखें। जीरो सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन। तो भाई ये आपके काट दिया, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो लो भाई, सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन का जिक्र, डेल्टा बना लो, एक एक एक, 3 -1 और 2, फिर बच्चों 3 1 और 1, ये बन जाएगा बच्चों, फॉर्मेट ये चलेगा। आज ही फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट बोलो, एक के लिए ओपन करें, ये खत्म ये खत्म, -1 -2 -3, -1 के लिए ओपन करें, ये खत्म 3 -6 -3, 3 -6 -3, और +1 के लिए ओपन करें, ये खत्म 3 और 3 कितना हो गया 6। ध्यान से देखिए बच्चों, तो कितना हो गया -3 +3 +6, बोलो नॉट इक्वलेंट 0 आएगा। 100 बात की एक बात, यूनिक सॉल्यूशन। हाँ जी, फटाफट कमेंट कर दो, क्या ये क्लियर है क्या, और बढ़िया तरीके से क्लियर हो तो फिर बच्चों आगे सबके समझ में आ गया होगा क्या करना है। डेल नॉट इक्वलेंट 0 है, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन, कोई आगे बढ़ का चांस। हाँ, अगर ये 0 आता तो ध्यान रखना, डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड निकालना, डेल एक्स डेल वाई और क्या निकालना पड़ता, डेल जेड निकालना पड़ता, और निकालने के बाद हाँ जी, चलिए सर बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं, देखो आगे की कहानी क्या। हाँ जी, क्या कह रहा है, पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन डेंजर दे रखा है। हाँ जी, क्या कह रहा है, इफ ए सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन, एक इक्वेशन ये रही बराबर 0 बच्चों, एक इक्वेशन ये रही बराबर 0 बच्चों, और इक्वेशन ये रही नहीं बच्चों बराबर 0 नहीं है, ध्यान रखें, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इधर चला जाएगा, ये भी इधर चला जाएगा, और ये भी इधर चला जाएगा, ध्यान रखें। इज कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन नहीं है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट दे रखा, बोलो क्या, अल्फा के हिंदी मीडियम में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिया है इन्होंने, अल्फा के किस मान के लिए समीकरण निकाय
ये ध्यान रखना, सामने इसको इधर भेजना पड़ेगा और इसको भी बच्चों इधर और इसको भी बच्चों इधर। संगत है मतलब सॉल्यूशन या तो यूनिक है या सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट। अब ऐसे वाले फॉर्मेट में सेट करना। क्वेश्चन अच्छा है, बोलो क्या बनेगा, अल्फा प्लस 1 का होल क्यूब एक्स और अल्फा प्लस 2 का क्यूब वाई बराबर अल्फा प्लस 3 का होल। नेक्स्ट बच्चों, अल्फा प्लस 1 एक्स अल्फा प्लस 2 वाई और बराबर अल्फा प्लस 3 और मिटिया जाएगा। फिर आगे बढ़ाए, एक्स प्लस वाई इक्वलेंट क्या हो गया 1, एक्स प्लस वाई इक्वलेंट क्या हो गया 1, फॉर्मेट। चलिए साहब बढ़े आगे, कहानी क्या कह रही है, तो भाई इक्वेशन कितनी होगी, 3 होगी, वेरिएबल कितने हो गए 2, इक्वेशन 3 वेरिएबल 2, इक्वेशन 3 और वेरिएबल कितने हो गए 2, यहाँ से फॉर्मेट आ गया। तो यहाँ से एक काम करें, अल्फा के मान ऑप्शन में देना, थोड़ी देर के लिए अल्फा का मान में 0 ले लूँ, क्या ले लूँ बच्चों 0, साम दाम दंड भेद सब अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 0 लेता हूँ तो इक्वेशन देखो 0 1 का क्यूब 1 यानी एक्स प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 3 का क्यूब 27, x प्लस वाई बराबर 0 प्लस 3 यानी 3 और x प्लस वाई बराबर, देखो बच्चों ये चीज देखो आप, मतलब x प्लस वाई बराबर एक बार कह रहा 1 दो नंबर को जोड़ने पे 1, एक बार कह रहा है 2 नंबर को जोड़ने पे 3 और एक बार कह रहा 2 नंबर को जोड़ने पर 27। अरे बच्चों ये नहीं हो सकता है। नरेश कुमार कैसे आंसर देता है तू, मुझे समझ नहीं आता है, हाँ गलत ही पकड़ता है आंसर को। अरे गलत हो गया, x प्लस वाई बराबर 27, x प्लस वाई 3, x प्लस वाई बराबर 1, नो सॉल्यूशन है। संगत का मतलब क्या होता है, संगत का मतलब सॉल्यूशन होना, एक तो यूनिक और एक इनफाइनाइट, दोनों में से कोई सा भी होता तो भी काम हो जाता। इनका देख ध्यान से, डेल तो 0 है और डेल एक्स और डेल वाई दोनों 0 नहीं, दो को ही ले लो, क्योंकि यहां पर ये क्या क्वेश्चन आपके क्रेमर रूल से हटके है कंसेप्ट में। तो क्लियर है क्या, दो नंबर को जोड़ने पर एक बार 1 एक बार 3, भाई आप खुद ही पता नहीं चल रहा आपको, 1 आएगा 3 आएगा 27 आएगा, तो इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। इसमें क्या है, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, संगत होता है, भाई संगत में सॉल्यूशन होता है। क्या यहाँ सॉल्यूशन है क्या, नहीं है, बोलो ये तो नो सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, इसलिए गलत। फटाफट एक बार कमेंट करो क्या ये गलत, ये गलत कैसे हुआ ये समझ में आ गई। फिर बच्चों अपन आगे बढ़े, ये गलत कैसे हुआ पहले ये क्लियर होना चाहिए, फिर बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा है नो डाउट, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाओगे तो फॉर्मेट बनेगा। हाँ जी कमेंट कर दो फटाफट सब लोग। अरे थोड़ा ध्यान रखो भाई, कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की धार होती है, कोशिश नहीं करते उनकी धार होती नहीं। करो कोशिश करो बढ़िया तरीके से, पढ़ा थोड़ा दिन। अब क्या करे साहब, 1 लगा ले, 1 लगाए, अगला काम क्या लगा ले, 1 1 सही है भाई, तो 1 लगाओ, 1 और 1 2, 2 का क्यूब 8, 1 और 1 2, 2 का क्यूब 8 और 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, 3 का क्यूब 27। चलो इनको बार वापस लिख देता हूँ। हाँ जी कितना हो गया बच्चों, 2 1 लिख रहे, 1 और 1 2, 2 का क्यूब 8, 8x 27 y बराबर 1 और 3, 1 और 3 4, 4 का क्यूब 64। बड़ा भारी क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन कुछ मिस लग रहा है मेरे को इसमें। 1 और 1 2, 2x और 1 और 2 3y और बराबर 1 और 4, सॉरी 1 और 3 4 और ये x प्लस वाई बराबर, भारी तो पढ़ने वाला भाई। ठीक है अब बोलो बच्चों क्या करें, 2 से गुणा करें, 2x 2 से गुणा कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान रखिए इक्वेशन तो ये बनी है, इक्वेशन तो ये बनी, यहां से बोलो कितना, 2x प्लस 3y बराबर 4 और 2x प्लस 2y बराबर क्या करें साहब, माइनस माइनस माइनस, ये कर
3y माइनस 2y y बराबर 2, y बराबर 2 इसमें लगा दो तो x बराबर -1। ये दोनों जो वैल्यू है ये इसमें ले जाकर पुट करो। अगर आ गया तो सेटिस्फाई, नहीं आया तो भाई गलत। तो भाई x बराबर -8, -8 प्लस 27 इंटू 2 54, तो -8 प्लस 54 है 64 नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। कमेंट कर दो भाई फटाफट सब लोग, फिर बढ़े आगे। कमेंट आना चाहिए अब तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो कुछ नहीं होगा भाई। सॉल्यूशन आना चाहिए कहने वाली बात ये है, और सॉल्यूशन कब आएगा, जब सेटिस्फाई करे, दो को सोल्व करके तीसरे में पुट करे तो सॉल्यूशन मिल जाए। सिंपल सी कहानी, जल्दी से फटाफट, फिर बढ़े आगे। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इसका भी हाई है, इसका भी लेवल थोड़ा सा। जल्दी कीजिए फटाफट फटाफट, कमेंट करते जाइए बच्चों, फिर चले आगे। चलिए बड़े आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। फिर जुगाड़, बोलो इस बार किसको, -2 को दाब, -2 को दाब, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, -1 का होल क्यूब -x, -2 प्लस 2 0 निपट गया 0 -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 यानी 1 का क्यूब। यहां से x डिक्लेयर हो गया, x कितना आया माइनस, ठीक है भाई देखेंगे बाद में। यहां आइए -2 प्लस 1 -x -2, ये भी 0y, और -2 प्लस, इसने भी बोला कि भाई x कितना आएगा -1 आएगा, x कितना आएगा -1 आएगा, दोनों ने x -1 कर दिया, और ये ऑटोमेटिक रेडी। बोलो x प्लस वाई इक्वल 1, x की वैल्यू यहाँ लगा दे, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी। हाँ जी बच्चों क्लियर है क्या, बिल्कुल परफेक्ट है, सही आंसर दे रहा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन दे रहा, नो सॉल्यूशन होने की कई गुंजाइश नहीं। जल्दी से दो इक्वेशन एक जैसी बन गई, वो इसके साथ फॉर्मेट बना लेगा। बोलो सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर ऐसे बोल देते कंसिस्टेंट। फटाफट थोड़ा फास्ट, क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है। अपन जिसको इजी समझ रहे थे वो लेंदी हो गया, और जो इजी है वो आपके साथ। जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, समझ में आ गया क्या, इससे सॉल्यूशन मिल रहे, एक्स भी मिल रहा है और वाई भी मिल रहा है। थोड़े से लेवल हाई है इन क्वेश्चन का, ध्यान रखें। आपके अभी तक के अंदर जो क्वेश्चन आया है वो आया था एक क्वेश्चन, जो डेल्टा नॉट इक्वलेंट 0 वाला आया था ना, वैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कर लेते हाँ जी, द रियल वैल्यू ऑफ के, यस क्वेश्चन आएंगे। द रियल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, ध्यान रखें नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन किसका नाम है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का नाम है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का नाम है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का नाम है। ध्यान, के का वह वास्तविक मान जिसके लिए समीकरण निकाय का अशून्य हल है, ठीक है ना, अशून्य हल, जीरो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, और अशून्य सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ध्यान, तो भाई एक का फॉर्मेट बना लेते हैं। बोलो क्या चाहिए, डेल्टा का 0 होना इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहलाता है, और डेल्टा का 0 होना डेल्टा बना लो। बोलो यही से स्टार्ट, 2 के -2 और 3, 1 के और 2, और 2 0 के, ध्यान रखे वाई नहीं है, बराबर किसके रेस्पेक्ट में ओपन करे, इसके रेस्पेक्ट में कर दे, तो माइनस माइनस +2, ये खत्म, ये के -4 माइनस सॉरी प्लस। आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे भाई, ध्यान रखिए, ये खत्म, ये 2k², ध्यान रखिए 2k² -6 बराबर,
वापस देखो, ये खत्म, ये खत्म, 2k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 8, 2k क्यूब माइनस 12 बराबर 0। एक तरफ कर लो बच्चों, कितना हो गया 2k क्यूब, 2k क्यूब माइनस 2k और माइनस 20 बराबर 0। सोल्व कर लो बच्चों इसको। हाँ जी, यहाँ से फॉर्मेट पे आ जाते, बोलो कितना बन जाएगा, k स्क्वायर माइनस k माइनस 10 बराबर 0। कुछ नहीं करना है, ऑप्शन ला के पुट कर दो, ऑप्शन ला के पुट कर दो, बोलो 2 पुट करे, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 ये तो नहीं बैठेगा अभी, 3 लगाओ, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 ये भी नहीं बैठेगा, माइनस 3 लगाओ, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 और प्लस 3 12 ये भी नहीं बैठेगा, माइनस 2 लगाओ, माइनस 2 का स्क्वायर 4, कहीं गड़बड़ करी देखो एक बार, कहीं कहीं गड़बड़ कर दी भाई, ये गड़बड़ करी ना यारो, ये गड़बड़ कर दी, 2k क्यूब है ना, 2k क्यूब। अब देख लो फटाफट, थोड़ा फास्ट। हाँ जी, गड़बड़ करी, ध्यान नहीं रखा, देखो यहाँ आ जाओ। एक तो माइनस 2 प्लस 2 करे, ये खत्म, ये खत्म, k माइनस 4, k करे ये खत्म, 2k स्क्वायर में, तो 2k माइनस 8, 2k क्यूब माइनस, अरे 6k कैसे आएगा, अरे तो गलती है, माइनस 6k बराबर 0। ठीक है, कितना हो गया 2k क्यूब माइनस 4k और ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म और माइनस 8 बराबर 0, यानी k क्यूब माइनस 2k और माइनस 4 बराबर। काम करो, k पुट कर दो, k पुट कर दो बच्चों, वापस एक्टिव करो इन सबको। ठीक है, सही हो सकते हैं, 2 का क्यूब 8, 2 इंटू 2 4, 4 और 4 सही। बोलो माइनस 2 लगाएंगे, काम नहीं बैठेगा, 3 लगाएंगे, 3 का क्यूब 27 नहीं बैठेगा। कमेंट कर दो एक बार, क्या है क्लियर। इनका लेवल थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान रखो क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। अभी अपने 20 क्वेश्चन हो रहे थे डिटरमिनेट के अंदर, लेवल भी तो सेकंड है ना, डिटरमिनेट टेस्ट फर्स्ट लेवल, डिटरमिनेट टेस्ट सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल आराम से एक दिन में 20 क्वेश्चन हो गए थे, यहाँ पर बच्चों 10 ही निपटा। ठीक है, 9 ही निपटे, 10 भी काली, थोड़ा सा लेवल अच्छा है, कल थोड़ा और फ्लो बनेगा, थोड़ा पढ़ के आना, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंप्लीट, चलो यहाँ तक देख लो, नेक्स्ट अपन कल देखते हैं क्या फॉर्मेट किस तरीके से। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वापस अपन कल